चलो तो देखो आज के चैप्टर में हम लोग ऑर्गेनिक स्टार्ट करेंगे और ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर जो है क्लास 12 का वो हैलो एल्केन और हैलो एरीन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो इसका जो प्रिपरेशन होता है, प्रिपरेशन देखेंगे, इसकी कुछ क्लासिफिकेशन देखेंगे, इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, कैसे बनाया जाता है और कैसे इसका मैकेनिज्म होता है, तो उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन का मतलब होता क्या है। बेटा हैलो एल्केन और हैलो एरीन जो होता है ना, वो डेरिवेटिव होते हैं एल्केन और एरीन का, एंड हैलो एरीन एंड हैलो एरीन, राइट। अब तुम बोलोगे सर इसका मतलब क्या है। मतलब देखो इसका पहले ये एल्केन का डेरिवेटिव है। मान लो तुम फार्मूला जानते हो CnH2n+2, बेटा ये एल्केन होता है। ये क्या होता है? एल्केन होता है। और एल्केन से जब कोई X हटा लोगे, एक H हटा लोगे यहाँ से, एक H हटा लोगे यहाँ से, मान लो तुमने एक H हटा दिया, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n+1 और एक बॉन्ड फ्री हो जाएगा। एल्केन से क्या बन गया ये बेटा? एल्कील बन गया। एल्केन से क्या बन गया बेटा? एल्कील बन गया। अब एल्कील के साथ जब आप कोई ग्रुप लगाओगे तो ये हो जाएगा, हेलोजन लगाओगे। हेलोजन में क्या आता है? जिसके बैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बैलेंस सेल 7 इलेक्ट्रॉन होगा तो CnH2n+1 और यहाँ X हो जाएगा। बेटा इसको हम R बोलते हैं और ये X कहलाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? एल्कील हैलाइड बोलते हैं बेटा, या इसी को हम क्या बोलते हैं? हैलो एल्केन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? हैलो एल्केन बोलते हैं। जैसे मान लो कि अपने पास एक फॉर्मूला है Cn, मान लो तुम्हारे पास CH4 है बेटा, और किसी के तरीके से, किसी भी मेथड से, ये अपना मीथेन है बेटा, ये अपना मीथेन है, किसी तरीके से H निकाल दो यहाँ से तो एक बॉन्ड बच जाएगा और ये अपना हो जाएगा मिथाइल बेटा। फिर इसके साथ अगर कोई भी X लगा दिया जाए, मान लो Cl लगा दिया जाए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? मिथाइल क्लोराइड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये अपना मिथाइल क्लोराइड कहलाएगा। ऐसे सवाल आते हैं। ठीक है, अब ये मिथाइल क्लोराइड हम क्या करते हैं? ये हैलो एल्केन की कैटेगरी में आता है। इसी तरीके से हैलो एल्कीन को भी अगर देखा जाए कि हैलो एल्कीन में क्या होता है बेटा, हैलो एल्कीन में क्या होता है ये ध्यान दिया जाए जरा बेटा। हैलो एरीन में क्या होता है बेटा? हैलो एरीन में क्या होता है बेटा? एरीन का मतलब होता है बेंजीन। बेटा एरीन का मतलब होता है बेंजीन। ये एरीन है या ये बेंजीन है, राइट। यहां से किसी भी एक हाइड्रोजन को, सब पे एक एक हाइड्रोजन है, देख लो सब पे बेटा एक एक हाइड्रोजन है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है। देखो यहां से, तो यहां से H निकलेगा और ये हो जाएगा बेटा अपना एरील हो जाएगा। ये हो जाएगा बेटा क्या? ये अपना एरील हो जाएगा। ठीक है, और इसी को फिनाइल भी बोलते हैं, इसी को फिनाइल भी बोलते हैं। और जब आप यहां कोई भी X लगा दोगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हैलो एरीन। क्या हो जाएगा? ये हैलो एरीन कहलाएगा ये। या इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चा? एरील हैलाइड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? एरील हैलाइड बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे? अपना एरील हैलाइड। मतलब ये हुआ कि ArX भी लिखा हो तो भी वही चीज है बेटा, PHX लिखा हो तभी भी वही चीज है बेटा, फाई अगर X लिखा है तभी भी ये अपना हैलो एरीन ही होता है, तभी भी अपना हैलो एरीन की ही कैटेगरी के अंदर रखा जाता है, राइट। तो ये बेटा सारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं। ये तीनों तरीके से अपना हम क्या कर सकते हैं? उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए अब आ जाइए जो बॉन्ड के, जो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो याद रखना बेटा, पहले हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ RX एंड ARX ले लेते हैं, दोनों को लेके चलते हैं हम लोग। तो इसके बेसिस पे होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन OH, ऑन द बेसिस ऑफ
बेटा नंबर ऑफ OH ग्रुप, OH ग्रुप के जितने भी OH ग्रुप होंगे उसके बेसिस पे। जैसे पहला होता है मोनोहैलोजिनेटेड, ठीक है, पहला जो होता है मोनोहैलोजिनेटेड होता है, ठीक है, मतलब विच हैव वन OH ग्रुप, विच हैव वन OH ग्रुप, ये होता है। बेटा डाई मतलब क्या होता है, डाई हैलोजिनेटेड। बेटा डाई हैलोजिनेटेड क्या होता है, डाई हैलोजिनेटेड मतलब होता है विच हैव 2 OH ग्रुप। बेटा ट्राई हैलोजिनेटेड का मतलब होता है जिसके पास, हैलोजिनेटेड का मतलब होता है बेटा जिसके पास 3 OH ग्रुप हो, ठीक है, विच कॉन्टेन 3 OH ग्रुप, ठीक है। अब इसी में मोनो में ही बेटा अगर देखा जाए, अगर मोनो में ही देखा जाए तो इसमें आपका 3 आ जाता है, ये होता है 1 डिग्री एल्कोहल, एक होता है बेटा 2 डिग्री एल्कोहल, एक बेटा होता है 3 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। डाई में क्या होता है, डाई में होता है जेम डाई हैलाइड, जेम डाई हैलाइड होता है बेटा, एक होता है विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, और एक जो होता है बेटा टर्मिनल डाई हैलाइड कहलाता है, एक टर्मिनल डाई हैलाइड, टर्मिनल डाई हैलाइड, डाई हैलाइड, राइट, ये होता है बेटा। तो इसके बेसिस पे अगर एक OH ग्रुप अपने पास है तो मोनोहैलोजिनेटेड है, 2 OH ग्रुप उसके पास है तो डाई हैलोजिनेटेड है, 3 OH ग्रुप उसके पास है तो क्या होगा, ट्राई हैलोजिनेटेड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम sp3 ले सकते हैं, आगे sp2 भी ले लेंगे। जैसे मान लीजिए मोनोहैलोजिनेटेड की बात अगर किया जाए बेटा, मोनोहैलोजिनेटेड की अगर बात किया जाए बेटा, मोनोहैलोजिनेटेड की अगर बात किया जाए तो इसमें जरा देख लीजिए, इसमें जरा देख लीजिए क्या होगा बेटा। अगर अपने पास एक ही OH ग्रुप दिखाई देता है तो वो मोनोहैलोजिनेटेड होता है, अपने पास एक ही OH दिखाई देगा तो मोनोहैलोजिनेटेड होगा। अब उसका जरा डिग्री चेक कर दिया जाए, मान लिया जाए कि OH जो है अपना जिस कार्बन से बेटा अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है उसको तो बेटा अल्फा लिया जाता है, उसको तो अल्फा लिया जाता है, ठीक है, अल्फा ले लिया हमने। बेटा अगर इसके बगल में एक ही कार्बन अटैच है तो इसे क्या बोलोगे, 1 डिग्री एल्कोहल, क्या बोलोगे, 1 डिग्री एल्कोहल बोलना बेटा, 1 डिग्री एल्कोहल बोलना इसको। जैसे एक सवाल ये हो गया। दूसरा बेटा है कि अगर सर एक ही कार्बन पे जहां OH लटका हुआ है सर, अगर उस कार्बन को अल्फा लेते हैं तो बेटा उस कार्बन के बगल में एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, इसका मतलब इसका डिग्री क्या हो जाएगा बेटा, 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ठीक है। डाई में हम जेम ले लिए हैं, विसिनल ले लिए हैं, टर्मिनल ले लिए हैं, ठीक है। अब बेटा इसमें आ जाओ 3 डिग्री के केस में। सर 3 डिग्री का क्या आप बता रहे हैं, तो बेटा जिस कार्बन से सर OH अटैच है अपना, जिस कार्बन से OH अटैच है सर, उस कार्बन पे 3 कार्बन अटैच हैं, उस कार्बन पे 3 डायरेक्ट कार्बन अटैच हैं, आप देख सकते हैं, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो कौन सा डिग्री हुआ इसका, इसका जो हो जाएगा वो 3 डिग्री एल्कोहल कहलाएगा। ये मोनोहैलोजिनेटेड की केस में मैं आपको बता रहा हूं कि अगर एक OH ग्रुप लगा रहता है, सॉरी देखो RX पढ़ा रहे ना यार, सॉरी X लगाओ ना सब जगह बेटा X लगाना, जहां OH लिख रहे हो ना, जहां OH लिख रहे हो ना सब जगह X लगाओ। सॉरी, ये एक्चुअली हैलाइड हम बता रहे हैं ना, हम एल्कोहल में चले गए गलती से। ये हैलाइड तो सही है, यहाँ भी सही है, यहाँ लगा दो, बस Cl या कोई भी हैलोजन लगा दो वहाँ पे, बस यही डिवीजन करना। ध्यान देना, थोड़ा सा करेक्शन, ये आपका 1 Cl है, हम एक हैलोजन ले लेते हैं, 2 Cl ले लेते हैं और 3 Cl ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 1 डिग्री हैलाइड कहलाएगा, आपको पता ही हो गया। ये 2 डिग्री हैलाइड कहलाएगा बेटा, ये अपना 3 डिग्री हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, अगर एक Cl है तो वो 1 डिग्री, अगर एक कार्बन पे 2 कार्बन अटैच है जहां Cl लगा है वो 2 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा 3 डिग्री। वो हैलोजन से अल्कोहल में घुस गए थे। तो ये कहानी होता है बेटा। जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड जरा बात कर लिया जाए, जेम डाई हैलाइड और विसिनल डाई हैलाइड। तो दूसरी क्लासिफिकेशन बेटा, कंपाउंड हैविंग
2x ग्रुप। जिसके पास 2x होता है, जिसके पास 2x होता है वो देख लो जेम का मतलब क्या होता है। सर जेम का मतलब ये होता है कि अगर एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन लगा हो, मतलब 1,1 डाई हैलो इथेन तो लिखेंगे ही, 1,1 डाई हैलो इथेन तो लिखेंगे ही। अगर एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन लगा हुआ है, एक यहीं पर है एक यहीं पर है, और ये अपना अल्फा कार्बन है, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, जेम डाई हैलाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे बेटा, हम बोलते हैं जेम डाई हैलाइड। क्लियर है बेटा। अगर वही कार्बन एक ही कार्बन है और यहां पर Cl लग गया यहां पर Cl लग गया, तो 1,2 डाई हैलो ग्रुप में आ जाओ, या 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन है, 1,2 डाई क्लोरोप्रोपेन है, तो ये क्या कहलाएगा, इसे हम विसिनल डाई हैलाइड कहेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे, विसिनल डाई हैलाइड। सर अगर एक ही कार्बन पे, सर अगर एक ही कार्बन पे एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, सर Cl अगर किनारे किनारे घाट पे लगा हुआ है, सर Cl सबसे किनारे अल्फा बीटा गामा, या 1 2 3, सर अगर Cl दोनों किनारों पे लगा है, सर अगर Cl दोनों किनारों पे लगा है तो क्या बोल देना, टर्मिनल। किनारों पे मतलब होता है टर्मिनल डाई हैलाइड। किनारों पे बेटा जो होता है वो टर्मिनल डाई हैलाइड। या 1,3 डाई क्लोरो, 1,3 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा बेटा, अपना प्रोपेन हो जाएगा। 1,3 डाई क्लोरो क्या हो जाएगा, अपना प्रोपेन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये चीजें होता है, इसकी नंबरिंग 1 2, इसको 3 कर दिया जाए, तो ये कहानी होता है। ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, अगर हाइब्रिडाइजेशन की बेसिस पे देखा जाए क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, तो बेटा हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर क्या होगा, 3 होगा। एक तो कार्बन विच हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन, X लगा है, एक कार्बन विच हैव sp2 हाइब्रिडाइजेशन जिसपे X लगा है, और एक होता है कार्बन विच हैव sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp वाला तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि सारे सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड वाले होंगे बेटा। तो भैया इस कार्बन में 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा मतलब sp3, बात बराबर। बेटा ये देखो, अगर एक ही कार्बन में हम मान लो डबल बॉन्ड CH2 है और डबल बॉन्ड CHCl है, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp2 है। तो इसे क्या कहते हैं जानते हो, विनाइलिक डाई हैलाइड, या सॉरी विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। जब हैलोजन बेटा उस कार्बन से कनेक्ट हो जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड हो, जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, तो सर उसे हम विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। सर उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। लेकिन बेटा अगर वो आपको इस तरह से दिख रहा है, बेटा अगर आपको वो इस तरह से दिख रहा है, अगर आपको वो इस तरह से दिख रहा है CH2 और यहाँ Cl दिख रहा है, तो सर ये अपना एलाइलिक हैलाइड कहलाता है। सर ये अपना क्या कहलाता है, एलाइलिक हैलाइड। देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3 होता है। डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला कार्बन जिसका हाइब्रिडेशन क्या होता है सर, sp3 होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है सर, sp वाले में क्या होगा, सर sp वाले में कुछ नहीं होगा, आप यहाँ पे लगा दीजिए और इसका नाम लिख दीजिए, तो क्या होगा 1 हैलो, और ये क्या हो जाएगा सर, इथाइन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा सर, इथाइन हो जाएगा। आपसे पूछेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एलाइलिक हैलाइड, सॉरी विनाइलिक हैलाइड,
विनाइलिक हैलाइड। सर इसमें से कौन विनाइलिक हैलाइड है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है CH3CH2Cl, दूसरा ऑप्शन बेटा दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl, तीसरा ऑप्शन सर दिया हुआ है डबल बॉन्ड और यहां पर दे दिया है Cl, और चौथा दे दिया है ऑल। ठीक है, तो ध्यान देना मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको क्या सिखाया बेटा, मैंने आपको क्या सिखाया कि सर डबल बॉन्ड वाला कार्बन sp2 है, ठीक है sp2 है, उससे डायरेक्ट कनेक्ट है, इसे क्या बोल देना, विनाइलिक हैलाइड बोल देना। क्या बोल देना बेटा, इसे अपना बोल देना विनाइलिक हैलाइड। समझे आप लोग? क्लियर है? हो गया? चलिए अब बेटा आगे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग आगे चलते हैं कि क्या और सॉरी अब देखिए इसके बाद आता है कि डाई के बाद ट्राई टेट्रा भी देख लीजिए ना, डाई के बाद ट्राई टेट्रा भी देख लीजिए ना। मान लीजिए कि अपने पास ये वाला कंपाउंड है Cl2 CH2Cl, ये अपना CHCl ले लो ना, CHCl2 CHCl2 2 3 4। अब बताओ ये कौन सी कैटेगरी का है? टेट्रा हैलोजिनेटेड कंपाउंड, टेट्रा हैलोजिनेटेड कंपाउंड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये अपना टेट्रा हैलोजिनेटेड कंपाउंड की कैटेगरी में आता है। अच्छा मान लिया जाए कि अगर हम C2Cl6 लिखें, इसका मतलब क्या होगा, 2 Cl हैं अपने पास, 2 कार्बन है, 6 Cl है बेटा। तो एक बात बताइए 1 2, तो क्या होगा 1 1 1 2 2 2, बेटा कितने हैं 6, तो हेक्सा क्लोरो इथेन बोल देना, हेक्सा क्लोरो इथेन बोल देना, हेक्सा क्लोरो क्या बोल देना, इथेन बोल देना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? इसी तरीके से अगर मान लीजिए एक ही कार्बन पे 4 Cl है बेटा, अपना 4 Cl है, तो ये टेट्रा क्लोरो इथेन ये भी कहलाता है, मीथेन, टेट्रा क्लोरो मीथेन। मीथेन क्यों बोलेंगे बेटा, क्योंकि ये तो डेरिवेटिव मीथेन का ही है ना, मीथेन से ही तो बना रहा है हम इसको, तो टेट्रा क्लोरो मीथेन बोलेंगे। 4 बॉन्ड, ठीक है 4 बॉन्ड, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं हम लोग, मेथ लिखते हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? अब मान लीजिए कि आप नेमिंग में यहां आ जाइए। एक बात बताइए, बेंजीन से अगर एक H हटा दिया जाए और CH3 लगा दिया जाए तो ये तो मिथाइल बेंजीन कहलाता है, ये तो मिथाइल बेंजीन कहलाता है, ठीक है। और जानते हो इसको टॉल्यूइन भी बोलते हैं, ठीक है कोई बात नहीं। सर मिथाइल बेंजीन अगर है तो 3 इसमें कैटेगरी बन सकता है। 3 कैटेगरी कौन बन सकता है? 3 कैटेगरी ये बन सकता है कि मान लीजिए एक Cl लगा के, एक H हटा के एक Cl लगा दें, तो इसे बेंजिल कहते हैं बेंजिल क्लोराइड, राइट। एक H हटाओ और एक Cl लगा दो, बेंजिल क्लोराइड बोलते हैं। लेकिन इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 ही होगा बेटा, सॉरी sp3 ही होगा। देख लो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 ही होगा। देखो सारे सिग्मा बॉन्ड वाले हैं, रिंग ने sp2 शो कर रहा है बेटा। यहां पे अगर 2 हाइड्रोजन निकाल करके 2 Cl लगा दिए तो CHCl हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, बेंजल डाई हैलाइड हो जाएगा बेटा। डाई हैलाइड मतलब डाई क्लोराइड ले लो, बेंजल डाई क्लोराइड लिख लिया जाए, क्योंकि हमने स्पेसिफिक ले रखा है ना Cl को। बेटा अगर यहां तुम 3 H हटाते हो और 3 Cl लगाते हो तो बेटा क्या कहलाएगा, 3 Cl मने ये हो जाएगा बेंजो, क्या कहलाएगा, बेंजो, ठीक है,
ट्राई क्लोराइड। क्या कहलाएगा ये? बेंजो ट्राई क्लोराइड कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये 3 कैटेगरी इसके अंदर भी आता है। अब रिंग से अटैच जितने भी होते हैं उनके भी अलग अलग होते हैं, उनके भी अलग अलग होते हैं। रिंग से अटैच मोनोसब्स्टिट्यूटेड मान लो बेंजीन से तुम कोई भी अटैच कर दे रहे हो। बेंजीन से मान लो तुमने Cl लगा दिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन हो गया। क्या हो गया ये हो गया अपना क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया ये? क्लोरोबेंजीन। सर अगर मान लो कि हम यहाँ पर मिथाइल लगा दिए और Cl लगा दिए, तभी तो मोनो है ना ये। तो क्या है यहाँ पे? ये क्लोरोटॉल। मान लो अगर क्लोरीन के ले रहे हैं, तो अगर मान लो 2 क्लोरीन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा बेटा। भाई साहब अगर हम इसमें 3 लोगों को ले रहे हैं, 3 लोगों को ले रहे हैं, Cl ले लिया, Cl ले लिया, Cl ले लिया, तो सर ये ट्राई क्लोरो क्या हो जाएगा? सर ये क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो बेंजीन हो जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा? ट्राई क्लोरो बेंजीन। इस तरीके से इसकी नेमिंग की जाती है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? बढ़े आगे? हाँ, एक और आता है कॉन्फ़िगरेशन, जैसे देख लीजिए CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br। सर नाम तो इसका हो ही गो, IPSC नेम अगर हम लिखते हैं तो सर नेमिंग 1 2 3। तो सर 1 ब्रोमो कितने कार्बन? 3, तो प्रोप 1 इन। या इसको हम क्रोटिल ब्रोमाइड भी बोलते हैं। इसका कॉमन नेम जो होता है ना वो क्रोटिल ब्रोमाइड कहलाता है। कॉमन नेम क्रोटिल ब्रोमाइड कहलाता है। ठीक है ना? समझ में आ गया? 1 ब्रोमो प्रोप 1 इन या क्रोटिल ब्रोमाइड कहलाता है। राइट? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ दिया सर इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, आपसे पूछ दिया सर इसका नाम बताइए, CH डबल बॉन्ड Cl, सर इसका नाम बताइए क्या होगा? IPSC नेमिंग भी क्लोरो लगा के बता सकते हो। तो इसका नाम पूछ रहा आपसे, क्या होगा बताइए? हाँ, 2 दे रहे हैं। ये क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 2 फिनाइल इथीन। हाँ, ये क्या होगा? 3। अब देखो यहाँ पे इसका सिनेमिल क्लोराइड भी कहलाता है। सिनेमिल क्लोराइड भी कॉमनली कहलाता है। इसका नाम क्या होता है? सिनेमिल क्लोराइड। तो ये पूछा जाता है, कॉमन कभी कभी पूछ देता है, तो आपको टेंशन ना हो इसलिए मैंने बता दिया। हाँ, तो डबल बॉन्ड को प्रियोरिटी देंगे ना। 1 2 आएगा, 1 और 2, तब इथीन लिखेंगे। ठीक है? बढ़े आगे? चलिए अब आते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाइए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
सबसे पहली बात हम बात करेंगे पॉलीफ्रॉम एल्केन। सबसे पहली बात जो पूछता है सर, इसका आपको याद रखना है कि अगर आपको CH4 दे दिया और यहां X2 लिख दिया और CH4 को आपको दे दिया कि सर एक्सेस में ले चलो और यहां दे दिया सनलाइट, तो फ्री रेडिकल बनाता ही है। तो ये मोनोहैलोजेनेटेड देगा सर, ये क्या देगा? मोनोहैलोजेनेटेड देगा। ये कहलाएगा हैलाइड मीथेन कहलाएगा। जैसे मान लो, या हैलोमीथेन कर सकते हो इसको हैलोमीथेन भी बोल सकते हो। और मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलें, अगर इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलें तो CH3H AX यहाँ पर आप HMu ले लीजिए, ये दोनों निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा सर? CH3Cl हो जाएगा। मैं Cl लेके बताना चाह रहा था आपको, तो Cl हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे HCl निकल जाएगा। क्या कहलाएगा? ये मिथाइल क्लोराइड बेटा कहलाएगा। मिथाइल क्लोराइड बोल दीजिए, या अपना ये क्लोरोमीथेन कहलाएगा, राइट। तो याद रखना कि एक्सेस दिया हुआ है किसको, वो ध्यान देने वाली बात है। एक्सेस दिया है किसको? मीथेन को। एक्सेस किसको दिया है? मीथेन को। एग्जांपल में CH3 भी है नहीं, H है ये। ठीक है, एक्सेस में मीथेन दिया हुआ है। लेकिन बेटा अगर CH4 और दूसरी बात मैं कर रहा हूं, अगर Cl2 को सर एक्सेस दे दिया, सर Cl2 को एक्सेस दे दिया, सर अगर Cl2 को एक्सेस दे दिया तो क्या हो जाएगा? जितनी बार हाइड्रोजन है उतनी बार रिएक्शन करेगा। कितनी बार हाइड्रोजन है? 4 बार, तो 4 तो निकालना पड़ेगा ना सर, तो CCl4 और 4HCl निकल जाएगा। ये क्या कहलाएगा सर? कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कार्बन टेट्रा क्लोराइड कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट हैलोजिनेशन करना होता है, ठीक है। अब हैलोजिनेशन में सिर्फ Cl2 लिखते हैं हम, आयोडीनेशन नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ X की जगह Cl ले सकते हैं। X की जगह Cl क्यों ले सकते हैं बेटा? हम Cl ले सकते हैं, Br ले सकते हैं, I नहीं ले सकते हैं, और F डायरेक्ट करोगे तो आग लग सकता है। इसीलिए आयोडीनेशन तो रिवर्स हो जाता है। अगर तुम आयोडीनेशन कराना चाह रहे हो, अगर आयोडीनेशन कराना चाह रहे हो तो सर उससे आयोडीन भी बन जाएगा। लेकिन आप देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है इसके साथ, सर ये रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। सर ये रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता है। ऐसा क्यों हो गया रिवर्सिबल? इसलिए हो गया कि सर HI जो होता है ना, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। साइज I की बड़ी है तो चाहता है कि जल्दी से हम क्या बना लें? माइनस से 0 बना लें, तो ऑक्सीडेशन है यानी रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो भाई हमको रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं देना है ना। ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाह रहे हो तो किसी एक को खाओ, इसमें से कम करो। किसी एक को जब कम करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड भागेगा। तो HI को खाया जाना, तो इसको रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल बनाने के लिए सर, रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल बनाने के लिए हम HiO3 आयोडिक एसिड डाल देते हैं। तब जाकर के ये जो HI बन रहा है ना, HI को HiO3 खाने लगता है और खा करके क्या करता है? वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करने लगता है, ठीक है। बढ़े आगे। तो ये कहानी है। और फ्लोरीनेशन डायरेक्ट कराओगे तो वो इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको वो कार्बन ब्लैक बना देता है, कार्बन ब्लैक बना लेता। कैसे बना लेता है देखो ध्यान से भैया। रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड अगर हम बात कर लेते हैं ना, अगर रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड हम बात करेंगे, रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड सर बात करेंगे, तो उसमें क्या होता है सर? उसमें क्या होता है कि फ्लोरीन बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन बहुत हाईली रिएक्टिव होता है। और अगर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कील ग्रुप करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ हम एल्कील ग्रुप करते हैं, एल्कील ग्रुप करते हैं सर। एल्कील ग्रुप क्या है?
तो सर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री होता है, ये टर्शियरी होता है। या टर्शियरी हैलाइड आप लिख सकते हो, टर्शियरी हैलाइड लिख सकते हो, फिर सेकेंडरी हैलाइड लिख सकते हो, फिर प्राइमरी हैलाइड लिख सकते हो। तो सर ये तीनों में रिएक्टिविटी किसकी बनाएगी? जहां कार्बन जल्दी से पोलराइज हो जाता है, जहां तेजी से वो बॉन्ड पोलर करके और फास्ट रिएक्शन देने लगता है। इसीलिए याद रखना कि 3 डिग्री की रिएक्टिविटी 2 डिग्री और 1 डिग्री से ज्यादा होता है। अगर तुमने जबरदस्ती मीथेन का रिएक्शन F2 से करा दिया, सर ये तो C बना देगा और HF बना देगा। ये जो करना था सर वो नहीं करेगा, ये क्या बना लेगा? कार्बन ब्लैक बना लेगा। क्या बना लेगा? कार्बन ब्लैक बना लेगा। वो काम करना ही नहीं चाहेगा। कार्बन ब्लैक बना करके वो, भाई हमको तो हैलाइड बनाना था ना, लेकिन ये तो कुछ और दे रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऐसे सिचुएशन देखने को मिलता है। अब सुनिए ध्यान से, एक और रिएक्शन आपसे हम बात करते हैं। अगर एल्केन है और SO2Cl2 से रिएक्शन करा रहे हो, सनलाइट लगा दो या परऑक्साइड लगा दो, सनलाइट लगा दो या परऑक्साइड लगा दो, सर क्या बनेगा? सर प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो, एक R और Cl भाग जाएगा, ठीक है, और SO2 अलग हो जाएगा और एक HCl निकल जाएगा। ये अपना क्या बन जाएगा? एल्कील हैलाइड। तो किसी ने कहा कि एक बात बताओ, हम फ्लोरिनेशन तो कर नहीं सकते हैं, आयोडीनेशन कर रहे हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने लग रहा है, तब क्या किया जाए? तब लोगों ने कहा कि भाई हम है ना, बहुत सारे जैसे स्वाट रिएक्शन होते हैं, ठीक है, फ्लैंक्स्टीन रिएक्शन होते हैं, ये सारे हैलाइड एक्सचेंज से बनाए जाते हैं, डायरेक्ट बनाए जाते हैं। तो नेमिंग रिएक्शन हम लोग अलग से उसको क्या करेंगे, देख लेंगे, ठीक है। बढ़े आगे, दूसरी बात आ जाओ। दूसरा प्रिपरेशन आ जाना फ्रॉम एल्कीन। दूसरा प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन दूसरा प्रिपरेशन है फ्रॉम एल्कीन, ठीक है। तो दूसरे वाले को हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक। ये अपना हैलो एल्केन और हैलो एरीन का पहला लेक्चर है बेटा, ये हैलो एल्कीन का पहला लेक्चर है, ठीक है। तो इसी के बाद हम लोग सेकेंड लेक्चर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।